तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे यहाँ पे सीरीज चली है उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हम अभी राजेंद्र बलोदी जी की बुक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और इस वाली बुक से हमने अभी तक यहाँ पे 40 क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की यहाँ पे ये 41वीं क्लास है। इससे पहले हमने अजय राव जी की बुक को भी कंप्लीट किया है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा रुद्रप्रयाग जिला है तो उसके हम यहाँ पे एमसीक्यू देखेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने यहाँ पे जो टिहरी जनपद था तो उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग जिले का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जो जिला था इसका गठन होता है 1997 में। ठीक है, 16 सितंबर 1997 को ये जिला बनाया गया था। ठीक है, किन किन जिलों से किन किन जिलों को काटकर इस जिले का गठन किया गया था। तो इस जिले को टिहरी, ठीक है, टिहरी, पौड़ी और चमोली, ठीक है, इन 3 जिलों को काटकर नए जिले का निर्माण किया गया था। जो यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद है तो इसका क्षेत्रफल 1984 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा जिला है और उत्तराखंड के पंच प्रयाग में से ये एक प्रयाग है। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर ये बसा हुआ है। जो हमारा रुद्रप्रयाग जनपद है तो ये एक आंतरिक जिला है और धार्मिक स्थलों वाला ये जिला है। ये एक आंतरिक जिला है। ठीक है, तो जो रुद्रप्रयाग जनपद है तो ये उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और टिहरी, ठीक है, इनसे ये सीमा साझा करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, महाभारत में रुद्रप्रयाग के लिए क्या कहा जाता था। तो महाभारत में रुद्रप्रयाग को रुद्रावत नाम से इसको जाना जाता था। और अगर रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पूछे, प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम था पुनार। ठीक है, इसके अलावा 1989 में रुद्रप्रयाग एक तहसील बना था और रुद्रप्रयाग नगर पंचायत 2002 में बना, नगर पालिका 2006 में। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सोनप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। तो सोनप्रयाग में जो यहाँ पे मंदाकिनी है और वासुकी, ठीक है, वासुकी जो नदी है इसको सोन नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सोनप्रयाग में वासुकी और मंदाकिनी इन 2 नदियों का संगम होता है। इसके अलावा सोनप्रयाग में एक मंदिर स्थित है, सिरकटा गणेश का मंदिर। ठीक है, तो सिरकटा गणेश का मंदिर कहाँ है, तो ये सोनप्रयाग में स्थित है। ठीक है, और सोनप्रयाग कहाँ है, तो सोनप्रयाग भी देवप्रयाग में रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस ताल की आकृति अंडाकार है। ठीक है, तो अंडाकार वाला ताल कौन सा है, तो वो है यहाँ पे भेंगताल। ठीक है, भेंगताल कहाँ है, तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में वासुकी ताल है, ठीक है, जो कि टिहरी और रुद्रप्रयाग, ठीक है, केदारनाथ के पास ही स्थित है। लाल रंग का पानी और नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लाल रंग का पानी और नीले रंग के कमल के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, जो सोन गंगा है तो उसका उद्गम वासुकी ताल से ही होता है। इसके अलावा एक है यहाँ पे देवरिया ताल। ठीक है, तो जो देवरिया ताल है ये तुंगनाथ ऊखीमठ के पास है। पुराणों में इसे इंद्र सरोवर भी कहा गया है। ठीक है, और इसमें चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब भी दिखता है देवरिया ताल में। ठीक है, बधानी ताल, भेंगताल, तो ये सभी जो ताल हैं तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में किन नदियों का संगम होता है। तो यहाँ पे होता है मंदाकिनी और धूलगाड़ का। अब जो यहाँ पे मंदाकिनी नदी है तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मंदराचल श्रेणी केदारनाथ के चौराबाड़ी ताल से ये निकलती है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा से संगम करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर किन शिखरों के मध्य में स्थित है। तो जो हमारा केदारनाथ मंदिर है ये खर्चाखंड शिखर, भरतखंड शिखर और केदारखंड शिखर, ठीक है, इन शिखरों के मध्य स्थित है। और माना जाता है केदारनाथ मंदिर के पीछे एक और पर्वत है, पुरंदर पर्वत। प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। ठीक है, जो केदारनाथ है ये उत्तराखंड में स्थित है। 4 धामों में से ये एक धाम है व 5 केदार में से एक केदार है। जो केदारनाथ मंदिर है तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और शीतकाल के दौरान केदारनाथ के जब कपाट बंद होते हैं तो बंद होने के बाद केदारनाथ का शीतकालीन जो पूजा स्थल है तो वो ऊखीमठ है। ठीक है, ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में इसकी पूजा होती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शीतकाल में केदारनाथ की पूजा कहाँ होती है? तो ये होती है ओंकारेश्वर मंदिर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है यहाँ पे भतुज उत्सव। ठीक है। जो भतुज उत्सव है ये केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के दिन मनाया जाता है और भतुज उत्सव को अन्नकूट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। अन्नकूट मेला के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे केदारनाथ मंदिर है तो ये मंदिर कत्यूरी शैली से निर्मित है। ठीक है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है और खच्चाखंड, भरतखंड व केदारखंड से घिरा हुआ है। ठीक है। इसके गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट की एक शिला है और जो इस मंदिर के पुजारी हैं तो दक्षिण भारत के रावल ब्राह्मण। ठीक है। रावल ब्राह्मण जो है इनको जंगम ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 2 प्रसिद्ध कुंड है, शिव कुंड और रुधिर कुंड। ठीक है। जो रुधिर कुंड है तो ये लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का इस कुंड का जो पानी था वो लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है। और इस स्थान पर शिव की पृष्ठभाग की पूजा होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाल पानी वाला रुधिर कुंड कहाँ स्थित है? तो ये केदारनाथ में स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ है? तो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भी केदारनाथ में स्थित है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय केदार मद महेश्वर किस पर्वत पर स्थित है? ठीक है। तो मद महेश्वर कौन सा केदार है? ये दूसरा है। पहला केदार कौन है? तो केदारनाथ जो मंदिर है। ठीक है। पहला केदार है, दूसरा है मद महेश्वर नाथ, तीसरा है यहाँ पे तुंगनाथ, चौथा है रुद्रनाथ और पांचवा है यहाँ पे कल्पेश्वर नाथ। ठीक है। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ ये कहाँ है? तो ये चमोली जनपद में स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द्वितीय केदार मद महेश्वर किस पर्वत पर स्थित है? तो ये चौखंबा शिखर पर स्थित है। ठीक है। जो मद महेश्वर मंदिर है तो ये पांडव शैली से निर्मित है। ठीक है। उत्तराखंड के पंच केदारों में से दूसरा केदार है और मद महेश्वर मंदिर का शीतकालीन पूजा ये कहाँ होती है? तो ये होती है उखी मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद महेश्वर नाथ मंदिर के निकट कौन सा बुग्याल स्थित है? तो मद महेश्वर नाथ मंदिर के निकट कसनी खर्क बुग्याल स्थित है। ठीक है। कसनी खर्क बुग्याल को मद महेश्वर बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? ठीक है। देखो, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो वो है यहाँ पे तुंगनाथ मंदिर। ठीक है। जो तुंगनाथ मंदिर है तो चंद्रशिला पर्वत पर ये स्थित है और उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। ठीक है। अगर हम इसकी शैली की बात करते हैं तो कत्यूरी शैली से ये निर्मित है और देवरिया ताल भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है। तुंगनाथ मंदिर के पास है जिसे पुराणों में इंद्र सरोवर के नाम से जाना गया है। ठीक है। इस मंदिर में शिव की भुजाओं की पूजा होती है। तुंगनाथ मंदिर के नज़दीक शिला है, रावण शिला, चंद्रशिला पर्वत। ठीक है। ये यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा तुंगनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल मक्खू मठ है। ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग के किस कुंड में गंगा और यमुना की धाराएं मिलने की मान्यताएं हैं? तो वो है यहाँ पे मणिकर्णिका कुंड। ठीक है। मणिकर्णिका कुंड कहाँ है? तो रुद्रप्रयाग में है, गुप्त काशी में ये स्थित है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में और कुछ कुंड हैं जैसे कि गौरी कुंड है तो ये एक गर्म कुंड है। इसके अलावा भोरी अमोला कुंड। ठीक है। तो ये भी गर्म कुंड है। एक यहाँ पे नदी कुंड है मधुगंगा। ठीक है। तो ये ठंडा पानी का कुंड है। ठीक है। नाग कुंड, ब्रह्म कुंड, सरस्वती कुंड, हंस कुंड, रेतस कुंड, अमृत कुंड, पार्वती कुंड, तो ये जो सभी कुंड हैं तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्राचीन अर्धनारीश्वर मंदिर प्राचीन अर्धनारीश्वर मंदिर व विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्राचीन जो अर्धनारीश्वर मंदिर है ये मंदिर और विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये गुप्त काशी में स्थित है। ठीक है। जो विश्वनाथ मंदिर है तो ये नागिर शैली से निर्मित है और जो गुप्त काशी मंदिर अर्धनारीश्वर मंदिर है गुप्त काशी में है दोनों मंदिर और कत्यूरी शैली से निर्मित है। ठीक है। अर्धनारीश्वर मंदिर कत्यूरी शैली से, विश्वनाथ मंदिर नागर शैली से। अगला क्वेश्चन है, भगवान शिव और पार्वती जी की अष्टधातु की मूर्तियां किस मंदिर में स्थित है? तो ये रुद्रप्रयाग के गौरी मंदिर में स्थित है। ठीक है। अष्टधातु की मूर्तियां पार्वती और शिव की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्तिक स्वामी मंदिर किस जनपद में है? तो कार्तिक स्वामी जो मंदिर है ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है।
इसके अलावा क्रांच पर्वत, ठीक है, क्रांच पर्वत या क्रौंच पर्वत, ये कहाँ है? तो ये रुद्रप्रयाग में है और इसी पर्वत पर स्थित है कार्तिक स्वामी मंदिर, ठीक है। इस मंदिर को बनाने का श्रेय जाता है तो हिम्मत सिंह बुढ़ोला को जाता है। किस मेले में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है? तो वो है यहाँ पे जाख मेला। जो यहाँ पे जाख मेला है तो ये गुप्त काशी में लगता है। बैसाख के महीने में ये आयोजित किया जाता है और जलते अंगारों पर नृत्य हेतु ये प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, कोटेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कोटेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, ये अलकनंदा नदी के तट पे बसा है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। कोटेश्वर गुफा कहाँ है? तो ये भी रुद्रप्रयाग में है। और कोटेश्वर बांध कहाँ है? तो ये टिहरी जनपद में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कालिदास की जन्मस्थली है तो कहाँ है कालिदास की जन्मस्थली? तो ये है कालीमठ, ठीक है, कालीमठ के क्वेल्टा में स्थित है कालिदास की जन्मस्थली। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।